बहुत बढ़िया, दीदी के लिए जोरदार ताली बजाओ। जन्म हुआ जेल में और जन्मते ही एक माँ से दूसरी माँ के पास में ट्रांसफर भेजा कि नहीं भेजा? अच्छा, दूसरी बात कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म क्यों हुआ? क्यों हुआ? इसलिए कि इस पृथ्वी पर जब जब भी असंतुलन होता है ना, तब भगवान आते हैं, तब भगवान आते हैं। क्यों? कि हरि ने सोच भगत को लागू, जब जब भीड़ पड़ी भगतन में, अरे तब तब ही हरि आगो। हरि ने सोच भगत को लागू। भगत का सोच रहता है। जब ये पूरी पृथ्वी कंस के अत्याचार से दुखी हो गई, पूजा पाठ जप तप दान सब बंद हो गया, सत्कर्म, ये पृथ्वी पर्वतों से जलाशयों से कितना ही वजन हो दुखी नहीं होती, लेकिन पापियों के पाप से दुखी होती है। इसलिए भगवान का अवतार कब होता है? पापियों का पाप बढ़ता है तब? बोले नहीं, पापियों का तो पाप बढ़ता है और पुण्यात्माओं का पुण्य बढ़ता है। पुण्यात्मा जो है वो पुण्य आत्मा पुण्य करती है, सत्संग कथा कीर्तन दान पुण्य वो करते तो भगवान उनकी पुकार सुनता है। और पापी लोग ज्यादा से ज्यादा पाप करते तो पुण्यात्माओं को ज्यादा से ज्यादा पुण्य करना चाहिए, तब मिश्रित होता है भगवान का अवतार। मिश्रित, पापियों को तो पाप का दंड देने के लिए और भक्तों को भक्ति का फल देने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भादो के महीने में, कौन सा महीना चल रहा है? भादो। और भादो का महीना आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, और भगवान वसुदेव जी के यहाँ देवकी और वसुदेव जी के यहाँ जन्मे। क्यों जन्मे? कि जब कंस ने अपनी बहन को जब विवाह करके विदा कर रहा था, वो छोड़ने के लिए खुद ही जा रहा था, ताकि वो रथ चला करके, तब एक आकाशवाणी हुई कि रे हंस, तू जिसको आज बड़े हर्ष के साथ में विदा कर रहा है ना, इसका 8वां बेटा तेरा काल बनेगा, तेरी मृत्यु का कारण वही बनेगा, वो तेरे को मारेगा। बोले हाँ? बोले हाँ। बोले 8वां इसके जन्मेगा तब न, मैं अभी इनको मार देता हूं, दोनों को, पति पत्नी को ही दोनों को मार देता हूं, नहीं रे बांस न बजेगी बांसुरी, मेरे भाई बहनों। तो बोले नहीं, वो बोले भाई साहब मारो तो मत ही आप हमको, तो 8वां बेटा मारेगा ना तुमको? बोले हाँ। तो हमारे जितने भी बच्चे होंगे वो हम सब आपको दे देंगे। समझ में आ गया? उसको बोला जा जेल में डाल दो। जेल में डाल दिया वसुदेव जी और देवकी को। और मेरे भाई बहनों, जब पहली संतान हुई, कंस को सूचना मिली, वो बोला अभी तो पहली हुई है, 8वां मारेगा ना,
आए नारद जी आए, नारायण नारायण करते। बोले क्या? बोले कि किस नींद में हो महाराज? कंस। बोले क्या कर रहे हैं? बोले उसके बच्चा जन्मा है ना। तो बोले अभी तो प्रथम ही जन्मा है। अरे बोले भाई साहब 8 इधर से भी हो सकते, इधर से भी होते, गिनती करो ना। 8 गिनती करना है, हो सकता है पहले वाले 8 हो जाए पीछे से। हाँ हो तो सकता है, तो हो सकता है, तो मर भी सकता है। और महाराज गया कंस जाकर के उस छोटे से नन्हे से उस बच्चे को पकड़ के और शिला पर पटकता मार। पाप भी तो था ही, अब माँ पापी बन गया। भ्रूण हत्या का पाप लगता है जो छोटा बच्चा होता है। गर्भ में बच्चों को नहीं मारना चाहिए, बहुत बड़ा अत्याचार, अन्याय, पाप है। वो कहता मेरा कसूर क्या है, मुझे बाहर तो आने दो। लेकिन गर्भ में बालकों की हत्या कर देते हैं, नहीं करना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को मार देते हैं। अभी छोटे छोटे बच्चों को माता बहन छोड़ के चली जाते हैं, या उनके 1-2 दिन के भी कई जगह लेके पालना करे लगे हुए हैं। कईयों को कचरे के ढेर से उठा के लाते हैं कि एक बार में आप खबर देखते हो, धिक्कार है। इसलिए मेरे भाई बहनों, वो माँ बाप भी बन गया बच्चों को मारने वाला। और जैसे ही 7 बच्चे आए, 7 को उसने मौत के घाट उतार दिया। जब 8वां आया तब क्या हुआ? भगवान आए और जेल के अंदर पूरा प्रकाश हो गया, पूरा प्रकाश। और भगवान ने जैसे देवकी और वसुदेव जी को दर्शन दिया है। और प्रिय सज्जनों, भगवान एक नन्हे से बालक के रूप में वहां आए और बोले मेरे को यहां से छोड़ो दूसरी जगह, यहाँ दूसरी जगह पर पहुंचा दीजिए, आपके बंधन तब कटेंगे। और मेरे भाई बहनों लिखते खुल गए नारे ताले, भाई क्या बात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया दिन में रात हो गई। अभी भी हो रही है, देखो रात हो रही है, रात पूरा दिन निकलता है। इसलिए भगवान का अवतार हुआ, वसुदेव जी वहां लेकर के गए और यमुना नदी महाराज उफान पे आ गई। और यमुना नदी उफान पे क्यों आई? कि यमुना नदी सोचती है कि भगवान के श्री चरणों को मैं भी छू लूं। और भगवान ने जैसे पैर बाहर निकाला, छुआ, और यमुना ने पूरा रास्ता। और भगवान वहां नंद बाबा के यहाँ जाते हैं, मैया यशोदा के पास में भगवान को सुला के आ जाते हैं और वहां से योग माया को लेके आ जाते हैं। आप सब लोग कथा जानते हैं। और जैसे ही वो माया को लेके आए, ब्रह्म के साथ में संबंध था, तब ताले खुल गए। वसुदेव जी का ब्रह्म के साथ में संबंध था तो जेल से मुक्त हो गए। जैसे ही माया के साथ में आए और माया के आते एक सारा ताला बंद हो गए। इसीलिए माया का प्रचंड वेग पार नहीं जाने दे, कोई साधु सूरवीर माया जी ने जीती है। रिद्धि होई छल लेत, सिद्धि होई छल लेत, नव निधि योगी भोगी जती है। माया जी ने ज्ञानी ज्ञानी, माया जी ने अभिमानी, माया जी ने ग्रह का किस्म को नचाती है। कहता है चल राम, ये माया का प्रचंड काम मरे से भी छोटे नहीं, लारे हुए सती छोड़ती नहीं माया। और महाराज जैसे ही मालूम चला, अरे बच्चा जन्म गया, और महाराज कंस के पास में सूचना गई। कंस आए, जैसे इस कन्या को छीना, वो छूट करके हाथ से आकाश में चली गई और बोली अरे तू मेरे को क्या मार रहा है? तेरे को मारने वाला तो गोकुल में। हाँ बोले हाँ, अब पता ही बता दिया गोकुल में। अब ये नहीं बताया कि नंद बाबा के घर है, तो उसको तो फिर नींद खराब हो गई ना उसकी। तो बोलो क्या करूं? तो अकासुर बकासुर दकासुर कई राक्षस आए, उनको भेजा, पूतना को भेजा।
पूतना को भेजा जा करके, बोले जाओ उसको मारो, जितने भी बच्चे हैं सबको मारो। तो पूतना को मालूम चला कि अभी 1-2 दिन में 4 दिन में किसका बच्चा जन्मा है, तो नंद बाबा का जन्म था। वहीं गई, ऐसी सुंदर नव युवती बन करके गई, और नंद बाबा के यहाँ तो भीड़ लगी हुई है बच्चे को देखने की। बोले क्यों? कि कई दिनों से बच्चा जन्मा, कई दिनों से बच्चा जन्मा। क्यों जन्मा? वो भी साधुओं के आशीर्वाद से, कि नंद बाबा एक बार साधु संत महात्माओं की टोली आई। कई लोग तो ऐसे कहते हैं कि भाग जा रहे संत पावण आया, कहेंगे भाग जा रहे, भाग जा, ऐसा नहीं है। ऐसा है भाग जा रहे संत पावण आया, भाग जा रहे, भाग है ना जगह का, बांके भाग जा रहे संत पावना आवे, अरबों के भाग जा रहे संत पावना, ऐसा। इसीलिए नंद बाबा के साधु संत महात्मा आए, और नंद बाबा ने उनको खूब मार हुए रबड़ी खिलाई, खूब छकाछक। अब वो नंद बाबा को आशीर्वाद दे दिए, खूब पूत हो, खूब धन हो। बोले धन तो खूब, पूत नहीं है। हो जाएगा तो? अरे बोले कब हो जाएगा? अब तक तो भयो ना है, आगे को पतो ना है। अब तक तो भयो ना है, आगे को। वो साधु बोले कि भैया हमने जीमा है ना, तेरे घर का अन्न तो तेरे बेटा होगा तो हम यहाँ से जाएंगे, तुम तो खूब मार खवाए जा, हम भगवान की माला भेज दे। साधुओं के पास तो माला ही है। साधु अनुष्ठान करने लगे, और उधर नंद बाबा के नंद के आनंद भयो जे कन्हैया लाल की, बोले कृष्णचंद्र भगवान की। और उधर बच्चा जन्म गया, महाराज सब बधाई लेने के लिए बधाई दे रहे, और खूब लोगों की लाइन लगी है दर्शन करने वालों, क्योंकि नंद बाबा वहां के राजा हैं, तो राजा के बेटे को देखने के लिए तो आए ना, सब लोग आए। और वहां देखते देखते महाराज पूतना आती है। पूतना आई तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने भगवान शिव को याद किया, और शिव जी को बोले भोले बाबा, बोले हाँ, बोले हम तो दूध पीने के लिए आए हैं, ये आई है दूध के ऊपर जहर लगा के, ये दूध पाने वाली नहीं है। तो बोले जय जय तुम्हारा दूध दूध। शंकर भगवान को बुलाया, और शंकर भगवान आए, महाराज पूरा जहर ठीक है। अब ये पूतना थी को, ये पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की बहन थी। कौन थी? राजा बलि की बहन। तो ये राजा बलि की बहन थी। तो जब भगवान राजा बलि के यहाँ 52 अंगुल के बनकर के आए ना, 3 पैरों में धरती ली, किस किस को मालूम है कथा? 2 3 आपको है ना मालूम है कि नहीं? क्योंकि आज तो शायद बता नहीं सकते, फिर नहीं बताएंगे, आज तो नहीं बताएंगे, थोड़ा थोड़ा इतनी याद भी नहीं, आप अगर उनकी भी बता दो वो नहीं। तो ये राजा बलि की बहन थी, और जब भगवान 52 अंगुल के बन करके आए, 52 ने देखा नापा, बोला वे आया ना, तो एकदम छोटा सा सुंदर रूप बना। राजा बलि के द्वार पे आए, और आकर के उन्होंने भिक्षा मांगी, और भिक्षा मांगी तो वो राजा बलि की बहन ने देखा, और देखकर बोले ये इतना सुंदर बालक, मेरी इच्छा करती है कि इतना सुंदर बालक इसको गोद में लेकर के दूध पिलाऊं, स्तनपान कराऊं। तो भगवान को एक ही भाषा याद है, तथास्तु। क्या बोलते भगवान? भगवान एक ही बात बोलते, तथास्तु। बोल दिया उसको, तेरी इच्छा पूर्ण हो। अब भगवान को विराट रूप से, राजा से बलि से वो वचन लेकर के विराट रूप बनाया ना, तो राजा बलि को पताल में ले गए, क्योंकि एक पैर में उन्होंने सारा आकाश पृथ्वी सब
नाप दिया तो उस दोनों पैर बोले तीसरा पैर क्या रखूं। तो राजा बलि अगर कहते हैं महाराज मारकर को बोनी जमीन तो भी आदमी को सतखंडी तो और देवते देव गई तो बोले महाराज मारे अटर मस्तक पर रखो हमको चरण अटर रखो और अटर रखो तो बिनु पताल में भेज दियो। तो बिनु बड़ी क्रोध है राजा बलि की बहन ने और वह बोली अरे ईशा ने तो दूध कहीं पाऊं जय क्या बोली पाऊं जय। तो भगवान बोले तथास्तु। कोई पूतना बनी तो उन्होंने दूध भी पिलाया और बदल पूरी करी नहीं चाह है ना। इसलिए भगवान यहाँ आए पूतना आई और पूतना को भगवान जो गति अपनी मां को दी वही गति पूतना को दी। इसलिए बोलते भक्त वत्सल भगवान की। तो भगवान कृष्ण की लीला जबरदस्त है। कहते कृष्ण घर नंद के आए सीतारा हो तो ऐसा आए। तो महाराज जब बाबा भोलेनाथ को मालूम चलता है तो वो आते दर्शन करने के लिए लिखते हैं बड़ी भीड़ लगी है आज नंद बाबा के द्वार पे। और लिखते हैं अरे देखो रे अलमस्ता जोगी देखो रे देखो रे कमाला जोगी देखो रे कमाला जोगी द्वार हमारे आया है देखो रे कमाला जोगी द्वार हमारे आया है। और नंद बाबा के यहाँ अलग जगाते हैं। अब लोग
पहचानते नहीं, साधारण रूप में है बाबा। और इधर दूसरे जितने भी भिखारी आए, उन भिखारियों को जो कुछ दे रहे थे वो लेके जा रहे थे। अब बाबा को कुछ चाहिए ही नहीं। रानियां दास दासियां खूब माल उठा रहे थे। वो बोला भैया हमको भी ये लीची। बोले क्या चाहिए? बोले हमको भी ये लल्ला हमें इसका दर्शन करना है। बोले बाबा जी बोलो तो देख रहा। और चढ़ने का अंदर राजमहल में। बोले नहीं मैं तो यही बैठा हूँ, जाऊंगा ही दर्शन करके जाऊंगा। मैं करता हूँ हरियाणी बस सिक्का बैठे बस थोड़ा तो महाराज अंदर गई बात माता यशोदा के पास में। और माता जी बोली कोई वीआईपी साधु होगा तो हीरा पन्ना जवाहरात लेकर के आई। लेकिन किसान रानी निकली, अरे वो पियन काल भिक्षा ले भाई घर जाओ जोगी, भिक्षा ले भाई घर जाओ जोगी। मेरा लाल डराया है जोगी, बोले महाराज ये भिक्षा ले लो और आप अपने घर चले जाओ। बाबा भोलेनाथ बोले कि मुझे ये नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए? नहीं चाहिए तेरे माणक मोती, नहीं चाहिए धन माया, तेरे लाल का दर्शन करा दे, तेरे लाल का दर्शन करा दे, तेरे लाल का
भगवान से प्रार्थना करी। इधर कन्हैया रोने लगा। कन्हैया रो रहा है। खूब डॉक्टर वैद्य शरणे बुलाए, लेकिन इलाज वही। तब वो बाबा जी बड़ी की छाया में बैठे थे उनके द्वार के सामने। बोले वो बाबू एक आयोडा मिनी भी दिखा लो। बाबा जी बोले बाबा जी कोई जादू करना हो जावे देखकर सही कर दो कि। बोले वहां को तो स्पेशलिस्ट पीएचडी ग्रेड काम है। बताइए स्पेशलिस्ट यही करना। बोले वहां के बच्चों बोले राजमहल। बोले 1 मिनट का काम है 1 रोज में तैयार। बोले पक्का? बोले हाँ। बोले चलो। बाबा आए और जैसी माँ लेके आई यशोदा तो एकदम पूरा पैक करके लेके आई। बोले लगा दो जाड़ा। बोले किसके लगाना? बोले जाड़ा लगाओ। और अपने सज्जनों दिखाए नहीं, दिखाते नहीं तो कैसे जाड़ा लगेगा, है ना? बोले क्या लगाना है? जाड़ा दिखाओ। तो हाथ निकाला एक बार हाथ। बोले केवल हाथ आपकी है क्या बीमारी? बोले नहीं। तो पूरा 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 खोलो इसको, पूरा खोलो। और पूरा खोला गया। भगवान के चरण देखे बाबा भोलेनाथ मस्त हो गई। पूरा दुपट्टा हटाया है और बाबा भोलेनाथ बोले हमको देना पड़ेगा थोड़ा गोदी में। भगवान को गोदी में लिया। दोनों की आंखें मिली और इधर कन्हैया का रोना चुप और बाबा का रोना चालू। बाबा रो रहे और कन्हैया मां सोची अपनी वीरता मिट्टी, अपनी वीरे मिट्टी। बाबा जी के चीटी अपनी अपना बच्चों ठीक हो गया। बाबा जी मेरे तो मोर, बाबा जी अपना मेरे तो मोर को टेंशन नहीं, अपना छोरो ठीक हो। अब बोले बाबा जी, बोले आप दे दो बच्चा। बोले लो। अब जैसे ही माँ के पास में गया फिर रोने लगा। बोले महाराज पक्को करो ताबी। बोले पक्को? बोले हाँ। बोले थोड़े देर में और दे। आपने लिया और भगवान शिव ने भोलेनाथ जी वहां से विदा होते हीरे पन्ने जवाहरात के थाल भरे हुए बाबा जी को दिए। बाबा जी ने क्या किया? हाथ में लिया और पूरे हीरे पन्ने जवाहरात कन्हैया पे उतार दिए और वहीं पर पूरे फट दिए और शिव जी वहां से चले गए। तो सूरदास जी लिखते हैं, सूरदास
रामचंद्र भगवान की जय हो। सूरदास वैकुंठ लोक में धन्य यशोमती मैया है। माँ तेरे जैसा कौन धन्य होगा जो 3 लोक के करता धरता तेरी गोदी में आया। भगवान को बेटा बना लिया, बेटा। हम कहते भगवान सुनता नहीं, अरे भगवान तो तुम्हारा बेटा बनने के लिए तैयार है। अभी देखिए, जैसे कोई किसी का बेटा है तो भाई बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। किसी की माँ है तो उसका बाप थोड़ी बन सकती है माँ, नहीं बन सकती। लेकिन विचार कीजिए, भगवान के लिए लिखते हैं कि तुम ही हो माता और पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो माता पिता, भगवान माँ बन सकते, पिताजी बन सकते, भाई बन सकते, सखा, आप जो कुछ बनाओ बनने के लिए। यशोदा मैया ने कहा मैं तो तुम्हारे जैसा पुत्र चाहिए। बोले मेरे जैसा तो नहीं हूं, थोड़े दिन इंतजार करना पड़े। कितने दिन? 1 युग। यही कौशल्य माता ने भी यही वरदान मांगा। राजा मनु और शत्रुघ्न, उन्होंने तपस्या करी कई वर्षों तक। विधि हरिहर तप देख अपारा, मनु समीप आए गोपारा, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आए, लेकिन आगे नहीं खुली। आकाशवाणी हुई, बोले क्या चाहिए? बोले तुम हो कौन कि तुम जिसकी साधना कर रहे हो वो यूं में हमारे सामने प्रकट हुए सामने। बोले क्या चाहिए बताओ, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ कि आप हमको अगर वरदान दे रहे हो तो हमारे बेटा बन जाओ। क्या बढ़ाए भगवान को? और वो राम जी के रूप में कौशल्या जी के है ना? कब आए? राम नवमी को राम जी आए दिन में 12 बजे और श्याम जी आए रात को आए कि नहीं? और प्रिय सज्जनों, इसलिए लिखते हैं कि भगवान की बड़ी लीला अलौकिक। तो आप भगवान से जो भी संबंध जोड़ोगे, आपकी जो इच्छा है वो जोड़ लीजिए। आप भाई बनाओ, भगवान को भाई बन के आ जाएंगे। आप भगवान को पिता मानो तो पिता बन के आ जाएंगे। आप भगवान को बोलो ये मेरा दोस्त बन करके, मित्र सखा, जो भाव आप जिस भाव से भगवान को देखो, जर्रे जर्रे में जाकी भगवान की, अरे कोई सूझ वाली आंख ने पहचान की। जिसकी आंख में सूझ होती है उसको पहचान होती है, बाकी तो दिखता ही नहीं। किसको दिखता है? बोले जो सत्संग में आता है, जो कथा में आता है उसको दिखाई देता है, जो क्लबों में जाता है उसको दिखाई नहीं देता, जो डांस पार्टियों में जाता है उसको दिखाई। वो माँ को कहता तू कौन, पिताजी को कहता तू कौन, भाई को कहता तू कौन, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार पति पत्नी किसी को भी कहता तू कौन, जो हूं मैं हूं, है ना? इसलिए सत्संग में आएंगे तो ये मालूम चलेगा कि मैं कौन हूं, मैं कहां से हूं, मुझे कहां जाना है, मैं इंसान हूं तो मेरा क्या फर्ज है। पहले तो इंसान होना, क्या होना? मैं इंसान हूं तो मेरा क्या फर्ज है। फिर मैं किसी का बाप हूं तो मेरा संतान के प्रति क्या फर्ज है। फिर मैं किसी का बेटा हूं तो मेरे माता पिता के प्रति मेरा क्या फर्ज है। मैं किसी की पत्नी हूं तो मेरा पति के प्रति क्या फर्ज है। मैं किसी का पति हूं तो पत्नी के प्रति मेरा क्या फर्ज है। मैं किसी का मित्र हूं तो मित्र के प्रति क्या फर्ज, और मैं जिस गांव में रहता हूं उस गांव के प्रति मेरा क्या फर्ज, जिस समाज में रहता हूं समाज के प्रति मेरा। ये कौन सिखाएगा? ये सत्संग सिखाएगा, कथा सिखाएगा। दूसरी जगह तो कहते खाओ पियो मौज, बताओ कहाँ ऐसी संस्कृति है। अभी हमारे श्राद्ध निकलने वाले थोड़े दिनों बाद, निकलेंगे नहीं निकलेंगे?
दादा परदादा दादी के निकलते नहीं निकलते क्या? निकालते। वो खाने के लिए आते हैं क्या? नहीं। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों की पद्धति है कि वो परिपाटी ऐसी बना के गए कि हम उनको याद करते हैं। दूसरे धर्मों में ऐसा है क्या? बताओ क्या महाराज जी? हो गया टाइम? है टाइम हो गया? चलो बहुत बढ़िया। तो आज आप सब लोग बड़े भाव से यहाँ आए और आपने सुना। मेरे को भी यहाँ आने का मौका मिला। लगभग 6-7 साल हो गए होंगे इधर में आए हुए। कोई लोग थे बोले महाराज कथा है कि मैं तो कथा नहीं है, अभी तो दूसरे तो बोनस कार्यक्रम ही है। ऐसे ही कथा तुम देखेंगे। भगवान पुरुष सनातन धर्म